यस सर। बिल्कुल भाई। क्या हाल है भाई, क्या हाल है। वेलकम टू अभी पंडित विद वापस शिन्स। आ गए, वापस आपके दोस्त, आपके होस्ट जॉयदीप घोष। जिसने अभी Good भाई पास्ता भाई। दबाया है। आई एम फीलिंग इटालियन टुनाइट। I am the Italian भाई. Come on, AC Milan. Look at that. दैट इज कारवाल होल्डिंग अप द शील्ड। अब अरे भाई क्या चल रहा है भाई? व्हाट इज अप भाई, क्या चल रहा है? निशांत, जॉयदीप, निखिल, अदर देन as फुटबॉल हाउ like इज लाइफ गोइंग भाई? ओह माय गॉड, स्ट्रेट अप एस गुड, बट पेद्री इज इंजर्ड। भाई दोस्तों, oh, सब कुछ लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर तो भाई भाई हम लोग बात चालू करते हैं यूसीएल से। हाँ भाई काफी दिनों बाद, पता नहीं भाई हम कितने दिनों बाद एपिसोड कर रहे हैं यार। लास्ट एपिसोड पे सर वैसे ठीक ही रिस्पॉन्स था, मतलब प्रिव्यू पे तो बहुत बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली एडीएचडी और कोडेड फकिंग and भाई टीनेजर्स ऑब्वियसली props to Rajat ऑन द भाई. रील्स अटेंशन एंड स्पैन Props शिट। to जा Rajat चुका है। for that editing भाई. अटेंशन, What an editing भाई. थैंक यू बॉस, थैंक यू। वी मूव फॉरवर्ड। एपिसोड पे भी ठीक ही था। अब 30 मिनट का एपिसोड है, 21 लोगों ने भी क्लिक कर लिया, बहुत है, जिसमें से 4 तो खैर हमारे ही हैं। तो 21 - 4 कितना होता है? मैंने जेई किया था। 17। क्या बाय द by वे, the way तुमने वो एडिडास का एडवर्टाइजमेंट देखा? हाँ भाई, इस हाँ ओह क्रेजी एडवर्टाइजमेंट है एडिडास का। I but to be very honest, after a very long time, I'm excited about some boots. Nike Tiempo Legera Pro. नाइकी टीएम Let's put it on the screen, भाई. ओके भाई, ओके, वेलकम पंडित विद शिन्स। हम लोग चालू करते हैं पहला Yes, guys. कॉन्वर्सेशन। यूसीएल में मैनचेस्टर सिटी, क्या हो रहा है भाई मैनचेस्टर सिटी को? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? मतलब भाई टकलू भाई, आई स्टिल रिमेम्बर जब वो पेप गार्डियोला की इंटरव्यूज नहीं हुए थे और उसमें पूरा छिला हाँ हुआ भाई, भाई, टकले आई पे वांट छिल टू रखा हार्म है। माई सेल्फ। आई वांट टू हार्म माई that सेल्फ is भाई। this was आर Bodo द this to Man City भाई. Bodo Glimt literally crushed Man City भाई. Like this भाई. And they threw them away भाई. ओ माय गॉड, ही डिड इट ऑन द स्ट्रीम भाई। ये आपको और कहाँ मिलता है भाई? ओनली पंडित विद शिन्स, सब्सक्राइब रखना। हाँ, Hmm. मैंने पेप गार्डियोला का पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस देखा था। उसमें उसमें मुझे भी नहीं पता था बोडो ग्लिम्ट एक्चुअली लास्ट सीजन यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में थी, और ये मुझे पता नहीं था। मतलब हाँ उन्होंने हाँ, खेला तो मतलब Europa के क्रेजी भाई। और कुछ प्लेयर्स भाई, कुछ प्लेयर्स Damn. तो इतने क्रेजी थे भाई मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। ना वो अलग फैक्ट है कि मैनचेस्टर सिटी हैव प्योर राइट, लेफ्ट, सेंटर एस, लाइक हाँ प्योरली वो तो एस, बट विदाउट एनी बोडो डाउट। ग्लिम्ट के कुछ प्लेयर्स वर लुकिंग वेरी गुड। Now, I want to know about your thoughts on the game. 3-1. Joy? भाई आई थिंक सो मेरा ना एक बहुत ही मतलब क्या बोले एक बहुत ही नेगेटिव रिव्यू है मैनचेस्टर को लेके, मैनचेस्टर सिटी टू बी वेरी प्रिसाइज. एंड द थिंग इज सबसे पहली जो गलती है यहाँ पे दैट इज ऑफ द मैनेजर. देखो भाई, सबसे पहली गलती है भाई पेप ग्वार्डियोला. ग्वार्डियोला ग्वार्डी बहन का ग्वार्डियोला, ठीक है. तो बात यहाँ पे आ जाती है कि आप सबसे पहले रॉड्री हैजंट बीन परफॉर्मिंग द सेम, और ये एक दो मैच से जैसे नहीं हो रहा, ये पिछले 7-8 मैचेस से हो रहा है. अगर आप उठा के देखो तो रॉड्री इज ऑन अ कांस्टेंट डिक्लाइन. तो आप किस सेंस में उसको एक लोन पिवट या एक लोन डीएम की तरह उतारते हो फील्ड में, थिंकिंग दैट कि भाई वो उतने डिफेंसिव एक्शंस देगा और बॉल आगे प्रोग्रेस कराएगा, ठीक है. जबकि आपको पता है कि यू हैव अ वेरी क्रम्बलिंग ब्लैक बैकलाइन. एकदम नए बंदे हैं, अकेडमी से बंदे उठ के आ रहे हैं खेलने को, इंजर्ड बंदे आ रहे हैं खेलने को. हाउ द फक यू मतलब जस्ट सोचते हो कि भाई रॉड्री है संभाल लेगा, जबकि आप देख रहे हो पिछले 7-8 मैचेस से ही इज ऑन कांस्टेंट डिक्लाइन. क्या आपको वहां पे मिडफील्ड कॉम्पैक्ट नहीं रखनी चाहिए थी? क्या मिडफील्ड मतलब डिफेंडिंग मिडफील्ड में ज्यादा प्लेयर्स नहीं उतारने चाहिए थे इंस्टेंट ऑफ गोइंग वाइड? मतलब 4 प्लेयर एकदम अटैकिंग फॉर्मेशन में एकदम भाई विड्थ देने के लिए एक कॉम्पैक्ट टीम के अगेंस्ट. क्या आपको नहीं इतना सेंस बना, या आप बोर्डो ग्लिम्ट को हल्के में ले रहे थे? पेप वाज डेफिनेटली द वन टू बी ब्लेम्ड देयर भाई. और भाई प्लेयर्स की बात करी जाए तो एवरीवन वाज सो ट्रैश भाई, एवरीवन वाज सो ट्रैश. चाहे वो हालैंड हो, फिल फोडन हो, रॉड्री हो, उनकी बैकलाइन हो. आई थिंक सो भाई डोनारूमा सेव देयर एस फ्रॉम दैट ह्यूमिलिएशन. मतलब बहुत ही डोनारूमा के लिए मतलब अब दिल से इज्जत आती है कि मतलब भाई लेवियाशन ट्रॉफी का भाई वर्दी वो है भाई. मतलब ही इज सेविंग देयर एसेस. एंड भाई प्रॉप्स टू बोडो भाई, दे प्लेड फेनोमेनल. फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट जो अपनी सिटी थी वो थोड़ा ऊपर कम से करो। कम चल रही थी वो आगे। सेकंड हाफ में तुमने वो भी हार मान ली थी भाई। सेकंड हाफ में पोजीशन के अगर तुम स्टैट्स भी चेक करने जाओ, सेकंड हाफ में बोडो ग्लिम्ट एकदम 50% नियरली 50% बॉल उनके पास थी। वहां से वो तो चरकी का जो गोल आया था वहां से फिर भी इनको मोमेंट मिला, बट फिर भी वहां से भी इनने कुछ
कर नहीं पाया ज्यादा। और बाकी जो मिडफील्ड की अपन बात कर ही रहे हैं, मिडफील्ड में तो वो रॉद्री के जो दो एकदम क्या भाई ही बोले, क्या ही टैकल थे वो तो भाई। सेकंड बहुत वाला ही तो बुरे लिटरली टैकल पॉइंटलेस था यार, मतलब की जरूरत भी नहीं थी। पहला वाला तो फिर भी मतलब यू आर चलो ठीक है। ऑलरेडी ऑन अ येलो कार्ड हम्म एंड मतलब वो भी 1 मिनट भी नहीं हुआ था आप यार। हार भी रहे हो और मतलब आपकी टीम हार भी रही है, यू आर द मोस्ट सीनियर मोस्ट प्लेयर लाइक हम्म उनके ड्रेसिंग रूम में रॉद्री ही इज अ लीडर, वन एवरीथिंग, बैलन डोर विनर अपेरेंटली। हाँ भाई, बैलेंड और है एंड जगह। भाई वो दिस इज मतलब वो तो बहुत ही स्टूपिड था। प्लस पता है बाकी आई वांट टू डिस्कस दिस पॉइंट, काफी टाइम से मेरे दिमाग में था कि जो पेप ग्वार्डियोला ने लास्ट सीजन जब उनकी बहुत बुरी रेड पिटी थी ना कि इतना मतलब गेम इन एंड आउट दे वर लूजिंग, कंसीडिंग गोल्स और हम्म ट्रांजिशंस पे, मतलब दे वर बहुत ही बुरे स्टेट में। हम्म उस टाइम पे व्हाट पेप गुआर्डियोला डिड, ही आस्क्ड मैनचेस्टर सिटी टू चेंज ऑल ऑफ हिज स्टाफ, कोचिंग स्टाफ वगैरह से लेके हाँ, काफी ज्यादा इंटरनल चीजें, मतलब प्लेयर्स को छोड़ के कि भाई प्लेयर्स नहीं स्टाफ वगैरह। वो खुद आके बोलता था कि माय एनर्जी हैव बीन नॉट गुड इनफ, और वो खुद लाइक पर्सनल शिट से भी जा रहा था, ही वाज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स एंड एवरीथिंग। वो हाँ, तो उस टाइम पे Pep Guardiola signed a coach whose whole philosophy led to the triumph of Jurgen Klopp's Liverpool. Pep Linders की बात कर रहा हूं मैं भाई। Pep Linders अच्छा, was the tactical, mastermind behind the Jurgen Klopp Liverpool। मतलब हम्म ऐसे उसने अपनी बुक भी लिखी है जो कि मुझे पढ़नी भी है, एंड आई एम ऑल्सो रिकमेंडिंग जो भी ये देख रहा है, तुम लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ, लाइक वो बुक अच्छी है पेप लिंडर्स की। तो हम्म उसने काफी बताया कि भाई, और इवन जर्गन क्लॉप ने भी बताया कि कैसे ही मतलब पेप लिंडर्स यूज टू कमांड, और मतलब जितने भी टैक्टिकल वेयर अबाउट्स रहते थे, जितने भी टैक्टिकल नुआंसेस रहते थे, पेप लिंडर्स यूज टू डिस्कस इट। नाउ जब पेप ग्वार्डियोला ब्रॉट पेप लिंडर्स, पहले आई वाज वेरी एक्साइटेड कि ऑन मतलब ऑन द बॉल विद पोजीशन तो मैनचेस्टर सिटी इज अ फैंटास्टिक टीम, सबको पता है, बट हम्म आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर में हाउ इज पेप ग्वार्डियोला गोइंग टू मेक दिस मैनचेस्टर सिटी अ मशीन टू प्रेस? आई डोंट सी इट। मतलब पेप लिंडर्स के आने के बाद भी आई डोंट सी देम प्रेसिंग वेरी हाई, या स्ट्रक्चर में उनके कुछ जंप्स लेट होते हैं, समटाइम्स प्लेयर्स आर डिसअलाइंड, या तो कोई कम्युनिकेशन गैप है, आई डोंट सी इट। एंड हम्म रॉद्री इज चांस, मतलब ही इज अलोन एट द पिवट, बिल्डअप के टाइम पे भी, प्लस जब ट्रांजिशंस होते हैं तब भी। ही हैज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टू कवर, भाई ही कैन नॉट डू इट। आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर अभी चल रहा है, जैसे जो यूनाइटेड के अगेंस्ट भी 3-1-6 का था, फिर बाद में क्योंकि समझ में आ गया था, और इवन बोडो ग्लिम्ट में भी हुआ था, पेप गार्डियोला को सेकंड हाफ में समझ में आ गया था, तो वो अपने फुल बैक्स हम्म बहुत ऊपर पुश नहीं कर रहा था, हल्का हाँ, सा पीछे बैक थ्री करके खेल रहा था। फर्स्ट हाफ में ही वेंट फुल बोस्टिंग, फुल एरोगेंस, लाइक दो सेंटर बैक थे, एक रॉद्री था, फिर रॉद्री ड्रॉप कर रहा था, बैक थ्री बनाना था जिससे बॉल प्ले कर पाए, क्योंकि नहीं हो रहा था प्रोग्रेशन खुसानोव और मैक्स हम्म से। हाँ भाई, आई थिंक भाई पेप ग्वार्डियोला इज सेटिंग अप दिस मैनचेस्टर सिटी टू फेल स्ट्रक्चरली। वहां पे बहुत दिक्कत आ रही है, प्लस उनके इंजरीज तो है ही भाई। रजत, कैन आई स्पीक समथिंग? जैसे तूने पेप भाई लिनर्स की बात की, मैंने जहां तक मेरे को याद है शायद से वो एफसी रेडबुल पे था ना, तो हाँ शायद से एफसी रेडबुल में था उसका। मेरे को जहां तक एक चीज याद है, तूने मेरे को और एक बार बताया था, ही वाज वेरी प्रोफिशिएंट विथ हिज अटैकिंग स्टाइल ऑफ 4-3-3। तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं इस जो एक मतलब कॉम्पैक्ट एक पोजीशन फॉर्म करना, कहीं ना कहीं मतलब पेप लिंडर्स ज्यादा विट अलाउ नहीं करता, वो बहुत अपनी टीम्स को कॉम्पैक्ट खिलाता है। आई थिंक जो कहीं ना कहीं ये जो अपन विथ देख रहे हैं मिडफील्ड में, ये चार जो इनने चढ़ा रखे हैं ऊपर मिडफील्डर्स, कहीं ना कहीं आई थिंक सो दिस इज ऑल पेप्स फॉल्ट ही है। जैसे तूने भी डिस्कस किया, मैंने भी, दिस इज ऑल पेप्स फॉल्ट, क्योंकि ट्राइंग समथिंग न्यू, उसके पास वो प्लेयर्स ही नहीं है जिससे वो करे। चीज होती है ना, एक काइंड ऑफ मेंटल फटीग, या फिर कह सकते हैं कि देखो, जो वो रहा है सिटी का जो रन रहा है पिछले 1-2 सीजन, दे हैव बीन क्रशिंग इट। और इफ यू लुक एट देयर लेवल, इट्स हार्ड टू मेंटेन इट। फिर वो आप में एक मेंटालिटी आती है कि वी आर मैन सिटी, वी आर गोना गेट थ्रू दिस, समथिंग लाइक दैट। एक वो वाली चीज होती है। प्लस यू हैव सो मच ऑफ बेंच स्ट्रेंथ, यू हैव सो मच ऑफ काइंड ऑफ दुनिया भर के पैसे हैं, दुनिया भर के प्लेयर्स हैं। तो वो ये कि काइंड ऑफ मेंटालिटी आती है कि देख लेंगे क्या होता है, एंड देन इट काइंड ऑफ अफेक्ट्स यू। और देन अगेन, जैसे तूने बोला कि हैज बीन ओवर थिंकिंग, मतलब वो जॉन स्टोन्स को कभी एज अ मिडफील्डर खिला रहा है, एज अ डिफेंडर खिला रहा है, जो इस सीजन उसने पर्सनली व्हेन ही इज प्लेइंग मिडफील्डर, जॉन स्टोन्स,
he hasn't been at that level. मानो उसने पिछले सीजन में अच्छा किया था, बट ऐसी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्नार्डो सिल्वा जब अटैक करना होता है उनको, तब ही प्लेज एज अ फुल बैक काइंड ऑफ, और उसके बाद जब वो पोजीशन में होते हैं तब ही इज मोर इनटू द मिडफील्ड गेम. आई थिंक players are having a problem in adjusting in what they have to do their task, और यहाँ पे पेप थोड़ा ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है. When he is simplifying it, City are still destructive, लेकिन over complication and रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे फिर. अब बर्नार्डो सिल्वा का जहां तक मतलब मैं रजित इसके बाद तू कंक्लूड करना. बेसिकली बर्नार्डो सिल्वा के साथ पता है जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है दैट इज कि भाई लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा कि दैट ही हैज एज्ड, और अब उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं है, वो इंटेंसिटी जैसे निशान ने बोला ना एज अ फुल बैक ऑपरेट करता है, ही कांट नाउ, क्योंकि उसके पास अब वो बचा ही नहीं है भाई. बर्नार्डो सिल्वा अब देखा जाए तो नॉट ऑन दैट लेवल जिसमें वो हुआ करता था. कहीं ना कहीं वो चीज भी बहुत मतलब ये निशान ने काफी अच्छा पॉइंट उठाया कि डू लाइक कि भाई निशांत ने कैसे इसमें इंक्लूड किया कि मेंटल फटीग वाली जो चीज है. इवन पेप गार्डियोला ने रिसेंटली आई थिंक अभी जो उनका गेम है ना वोल्व्स के अगेंस्ट है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो चल रहा है ना वो 2-0 जीत गए. आई गेस सो. तो वोल्व्स के अगेंस्ट जो गेम, हाँ वोल्व्स के अगेंस्ट जो गेम चल रहा है, पेप गार्डियोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत है. तो पेप ने कहा कि यार देख अब मैं वही बोलूंगा कि इंजरीज हैं तो सब लोग वही कहेंगे भाई ये तो रोता रहता है कि इंजरी है. रिपोर्टर ने पूछा अच्छा ये छोड़ो, ये हटाओ, प्रॉब्लम हटाओ, सोल्यूशन पे बात करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो. तो गार्डियोला बोलता है कि 50 प्लेयर रखो एक स्क्वाड में और 2 मैनेजर रखो. एक वो मैनेजर जो स्टार्टिंग स्क्वाड को मैनेज कर रहा है और दूसरा मैनेजर वो जो बाकी के स्क्वाड को. आई थिंक कि जो मेंटल फटीग वाली जो चीज निशांत ने बोली है वो इतना ओवरलुक्ड फैक्टर है ना फुटबॉल में इन द रीसेंट ईयर्स, कि इतना मेंटल फटीग, इतने गेम्स हो गए हैं, प्लेयर्स भाई डे इन डे आउट. मतलब आप सोचो कि हमने अभी यूसीएल देखी और अभी वापस से लीग गेम चालू होने वाला है, मैड्रिड आज खेलेगी रात में. तो मतलब इतना खतरनाक लेवल का वो है. ओनली क्लब दैट इज फ्री फ्रॉम दिस मेंटल फटीग राइट नाउ इज मैनचेस्टर यूनाइटेड. There's that. Oh my God. तो खैर नेक्स्ट गेम पे हम मूव करते हैं. इसके काउंटर पॉइंट पे काउंटर पार्ट ऑफ मैनचेस्टर सिटी also playing a lot of competitions, also is having a large squad and is right now the best team in the Europe by far. I'm talking about Mikel Arteta की Arsenal, and उनके जो गेम थे UCL में अभी तक मैच डे 7 they have only conceded twice. 7 गेम 7 विंस, 21 पॉइंट, they are through top 8. हाँ भाई, like लास्ट गेम इंटर के अगेंस्ट थी भाई. इंटर इज सीरिया लीडर्स, दिस वाज प्रीमियर लीग वर्सेस सीरिया के टॉप लीडर्स. तो एंड हाउ द गेम टर्न्ड आउट, एंड दैट टू इंटर के होम पे थी. सो दैट टेल्स यू कि भाई दिस आर्सेनल इज वेरी स्ट्रांग एंड दे आर कमिंग फॉर एवरीथिंग. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? मच प्रॉप्स टू मिकेल आर्टेटा फॉर एवरीथिंग, बट भाई आर्सेनल का जो सेट पीस कोच है भाई, हैंड्स डाउन टू हिम भाई. मतलब ये हाई टाइम आ गया है जब मतलब हर एक क्लब को, बड़े क्लब को एक सेट पीस कोच हायर करना ही चाहिए. मतलब दिस इज द प्राइम टाइम जब लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हमें एक सेट पीस के लिए एक बंदा, डेडिकेटेड बंदा चाहिए ही चाहिए. बिकॉज आर्सेनल इज किलिंग इट भाई, आर्सेनल इज किलिंग इट. और भाई इंटर को हराना ऑन देयर होम, दैट टू भाई विद अ स्क्वाड जिसमें आप मतलब फ्रीक्वेंट रोटेशंस कर रहे हो भाई. आई थिंक सो आर्सेनल इज वेरी सीरियस दिस टाइम भाई. द प्रोजेक्ट जो एक लंबा, इतना लोग बोलते हैं ना, इतना मजाक उड़ाते हैं आर्टेटा का कि भाई कांस्टेंट इतना ही सेकंड नंबर इन देयर लीग्स. आप यूसीएल में भी आप जा रहे हो तो ज्यादा हायर लेवल से एकदम फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, बट एक जो कांस्टेंट प्रोजेक्ट, एक जो प्रोजेक्ट का बिल्डअप दिखता है ना भाई, ये अब टाइम आ गया है कि अब आपको इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट दिखेगा. एंड टू बी वेरी मतलब टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, आर्सेनल, आई एम थिंकिंग 77 और मोर देन 80% chances are there Arsenal will win the UCL final this time. Cause भाई they are killing it. उनका कोई तोड़ ही नहीं है. आप क्या करोगे आर्सेनल के अगेंस्ट? हाउ विल यू डिफीट दिस आर्सेनल? कैसे करोगे? मतलब आपके पास क्या करोगे आप? हाई डिफेंसिव लाइन नहीं रख सकते उनके अगेंस्ट, आप मिड ब्लॉक में नहीं बैठ सकते. एक चीज है जो मैंने देखा है आर्सेनल को, कि आर्सेनल एकदम लो ब्लॉक को तोड़ने में ना बहुत टाइम लगाती है, उसमें वो फिर हेविली सेट पीस डिपेंडेंट हो जाती है. उसके अलावा आपको आर्सेनल, आप कैसे रोकोगे आर्सेनल को? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि हमने देख लिया विंग बैक्स नहीं खिला सकते आप आर्सेनल के अगेंस्ट. आप आर्सेनल के अगेंस्ट
अगर आपके इन्वर्टेड फुल बैक्स खेल रहे हैं तो ठीक है, बट उसके अकॉर्डिंग भी आपको कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे मिडफील्ड में। आपका स्ट्राइकर ऑन पॉइंट होना चाहिए। आर्सेनल, जब आपका मैच आर्सेनल के अगेंस्ट है, आपके स्ट्राइकर ने एक चांस मिस किया, यू आरंट गेटिंग द बॉल। और भाई आर्सेनल की डिफेंसिव आउटपुट में आर्सेनल हैंड्स टू हैंड ऑन द बेस्ट भाई, क्योंकि उनको पता है कि कैसे एक मतलब बैलेंस रखना है अपने उसमें गेम प्ले में। और भाई पोजीशन इज अ वेरी की फैक्टर, बट अगर पोजीशन ना भी हो तो भाई उसके अलावा दे किल इट ऑन सेट पीसेस भाई। सो दिस इज अ वेरी गुड टीम दैट वी आर सीइंग भाई। आर्सेनल का गेम वही रहा, इंटेंसिटी, शुरुआत से इंटेंसिटी, उनका लगातार प्रेसिंग। तो व्हाट काइंड ऑफ हैपेंड वाज, उनके जो विंगर्स थे बार बार रोटेट करते हैं, स्ट्राइकर पीछे आता है टू क्रिएट स्पेस। व्हाट हैपेंस इज दिस क्रिएट्स अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन, और इंटर के प्लेयर्स मार्क नहीं कर पाए आर्सेनल वालों को, और दैट्स व्हाई स्पेसेस खुले उनके लिए, और उन्होंने बेसिकली इंटर के डिफेंसिव स्ट्रक्चर को तोड़ दिया आर्सेनल ने। और मार्टिन ओडेगार्ड, आई लाइक टू गिव हिम हिज फ्लावर्स, उसने काइंड ऑफ एक टेम्पो डिक्टेट किया शुरू से। एंड देन अगेन डेक्लन राइस इज काइंड ऑफ इन द form of his life. He has been amazing for Arsenal. So that's what my takeaway is from this game. भाई सीरियसली भाई, आई थिंक लोगों को और ज्यादा फ्लावर्स देने चाहिए राइस को भाई। द लेवल बहुत राइस इज ऑपरेटिंग यूरोप में अभी, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स, मतलब बहुत ही Also, क्रेजी। I think Arsenal की ना जो midfield है, वो one of the most sorted out midfield है। मतलब सबको पता है उनका रोल क्या है, क्या करना है आके। हाँ, या ट्रू। इवन जैसे मेरिनो हमने, को उसने क्या हाँ बना दिया भाई। भाई, लिटरली भाई वो मेरिनो को फॉल्स नाइन भी स्टार्ट करा दे। काफी ऑप्शंस है यार आर्सेनल के पास। वो आई लव एवरीवन। सोसिएदाद में एकदम डीप लाइन खेला करता था भाई वो। हाँ, डीप लाइन खेला वहां करता था से भाई। हाँ और इवन सोसिएदाद की जब हम बात कर रहे हैं तो मार्टिन जुबिमेंडी भाई, मार्टिन हाँ अरे जुबिमेंडी को लोग लाइक भाई कंसिडर नहीं कर रहे हैं ज्यादा, बिकॉज वो दिखता नहीं है। मतलब ही इज काइंड ऑफ प्लेइंग अ बुस्केट्स रोल इन हाँ हाँ आर्सेनल, इफ एग्जैक्टली। आई कुड भाई कंपेयर। बहुत जुबिमेंडी ही जुबिमेंडी अंडररेटेड। इज हेवीली अंडररेटेड भाई, हेवीली अंडररेटेड भाई। एंड आई थिंक सो कहीं ना कहीं ये जो मिडफील्ड की स्टेबिलिटी है दो प्लेयर्स के कारण बहुत अच्छे से मेंटेन हो रही है, दैट इज डेक्लन राइस एंड जुबिमेंडी भाई। और भाई आई थिंक सो एज अ नंबर 8 जो ओडेगार्ड का रोल है भाई ओडेगार्ड के अगर मतलब जैसे निशान ने बोला, निशान गेव ओडेगार्ड हिज फ्लावर्स, बट स्टिल डोंट सी ओडेगार्ड ऑन दैट लेवल। क्योंकि हम आई थिंक सो कि एट टॉप लेवल देयर आर मच मोर बेटर नंबर 8s देन मार्टिन ओडेगार्ड। भाई आई एग्री थोड़ा सा। मैं भी ओडेगार्ड को इतना ज्यादा हाई रेट नहीं करता हूँ। मतलब दैट्स जस्ट मी, पता नहीं। आई थिंक देयर आर बेटर मिडफील्डर्स देन ओडेगार्ड। ही इज अ गुड प्लेयर बट ही इज नॉट लाइक टॉप एलीट लेवल हाँ बट फॉर मी। सिस्टम में मतलब बहुत जैसा अभी तक बिल्ड हुआ है, हाँ, हाँ सेम जैसे जैसे मतलब उसकी इतने मतलब सीजन डिमांड्स से है, ही कैरी हैज बीन ओवर हो फुलफिलिंग पाया इट। है। ये तो है भाई। मतलब फॉर आर्सेनल फैंस, मतलब वो तो उनका एकदम ब्रूनो फर्नांडिस टाइप ही है। मतलब फुल हाँ वर्शिप ऑन टन है। ही परफॉर्म्स ऑन अ लाइक स्किल लेवल, आई ऑन अ टेक्निकल एस्पेक्ट ओडेगार्ड से बेटर मिडफील्डर्स हैं। मतलब व्हाट आई थिंक, और नॉट जस्ट कि ओडेगार्ड एक तो सिंगल फुटेड है, मतलब बोथ फुटेड नहीं है वो इतना ज्यादा, राइट फुट पे इतना ज्यादा उसके नहीं है ज्यादा, मेनली वो लेफ्ट फुटेड ही है, मतलब डोमिनेंट उसका जो फुट भाई है, बोथ ओडेगार्ड का फुटेड पता नहीं है है। क्या होता है? ओडेगार्ड ना एक महीने बहुत तगड़ा चलता है, एकदम टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास लेवल पे चलता है भाई, बहुत तगड़ा ऑपरेट करता है। फिर ना उसको एक हल्की सी इंजरी होती है, वो एक हफ्ता बाहर रहेगा, फिर एकदम से गंदा खेलेगा, फिर वो धीरे धीरे पिकअप करता है, फिर अच्छा खेलेगा, फिर उसको इंजरी होगी। ही इज बहनचोद प्रीमियर लीग का डैनी हॉल, वो वही है। वो वही है गुड भाई। गुड वो, कंपैरिजन। बट भाई निखिल, तू वो क्या बोलना चाहेगा लाइक इंटर और आर्सेनल वाले गेम के बारे में? मैं तो इन जनरल मतलब पहले आर्सेनल की ही बात करना चाहूंगा कि भाई इसकी भले कितनी भी मीम्स बनती हो, सेकंड आना कंसेक्यूटिव सीजन्स में बहुत मुश्किल होता है भाई, विद द भाई कंपटीशन ऑफ दैट टू प्रीमियर लीग। मतलब इनने एक पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करा था जो कि मतलब अब दिख रहा है कि एकदम कप में भी इनके पास ऐसे टॉप टीयर प्लेयर्स हैं जो कि एकदम उनके रोल जानते हैं कि कैसे क्या फंक्शन करना है। और बाकी इंटर वाले गेम में तो भाई उनका था ही सॉर्टेड ही था, कि मतलब उनको बस एक एक ही ब्रेक मिला था इंटर को जिसमें उनने स्कोर भी करा, वो जो उसका गोल था भाई, वो तो भाई एक ही चांस मिला था उनको प्रॉपर, बाकी तो भाई आर्सेनल का डिफेंस भाई हाँ, सच में टूकिच टूकिच नाम है ना उसका, ऐसा कुछ कुछ ऐसे ही कुछ सूकिच। नाम है हाँ। हाँ,
हाँ, हाँ सूटकेस ही नाम उसने है शायद बहुत से। तगड़ा गोल मारा, उनका नंबर 8 था, नंबर 8 अच्छा गोल था वो। ऐसा लग रहा था इंटर मे भाई बी माइट कम बैक, बट वही है कि आर्सेनल जस्ट नेवर गिव देम चांस। बाकी ग्योकेरेस का भाई क्या एंड बाय गोल द वे था भाई। भाई एक चीज एक और चीज की अभी जो निखिल ने बोला कि उनके रोटेशन में और उनके बेंच से जो प्लेयर हैं, मॉस्केरा ने स्टार्ट किया था गेम हाँ इंटर के हाँ, अगेंस्ट। एक उनकी भाई वो पार्टनरशिप भी नहीं थी, सेंटर बैक पार्टनरशिप। वो लुइस उस केली चीज था पे लेफ्ट थोड़ा मेरे बैक को भी पे। डाउट हो रहा था। उस चीज पे मेरे को भी डाउट हो रहा था कि हाउ द फक ही विल परफॉर्म भाई, बट कौन स्टार्ट करना चाहेगा, निखिल या निशांत में से? निशांत यू भाई। गाइस कैन हैव इट। तो चल ठीक है, सबसे मेरा पहले मैं भी बोलूंगा क्या है गोल। लास्ट टाइम याद नहीं मैड्रिड ने इतने गोल कम मारे हैं एक साथ हाँ भाई। किसी भी टीम पे, लेकिन स्टिल अगेन बहुत ही अच्छा गेम, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस वर वेरी गुड। और लोग कह रहे हैं कि मैड्रिड इज बैक, ये रिफिल हो चुका है सब कुछ, लेकिन आई विल से होल्ड योर हॉर्सेस, ना क्योंकि व्हाट हैपेंड इन दैट गेम वाज मोनाको ने बहुत ही ज्यादा ओपन स्पेस, वी वर अगेंस्ट अ गुड टीम, they would have scored easily 3 or 4 runs. Simple. बाप्पे, विनी और मस्तान दोनों सबको बहुत स्पेस मिली, सब स्पेस स्पेस दिया, मतलब जिसको जहाँ भागने भागो। और काइंड ऑफ ऐसा चल रहा था कि एक बार कुछ टाइम के लिए ऐसा चला कि मैड्रिड अटैक कर रही है, फिर मोनाको अटैक कर रही है, फिर मैड्रिड अटैक कर रही है। दैट्स व्हाट एसेंशियली हैपेंड। और फिर क्या हुआ कि मतलब जैसे जो पहले दूसरे जितने भी गोल थे, तब यही थे कि बेसिकली दे वर नोबडी ट्रैकिंग बैक मोनाको को साइड से। और आई वुड से ये जो गेम है दिस विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट आज का मैच है, बिकॉज आज रियल मैड्रिड इज फेसिंग वीआररियल एंड मोस्ट प्रोबेबली लो ब्लॉक्स पे खेलेगी वीआररियल। और इसमें देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि हाउ वेल मैड्रिड एक्सप्लॉइट द स्पेसेस। एक चीज और अगेन जो बोलूंगा कि इट्स लाइक जैसे कार्लो क्या था, वी आर नॉट होल्डिंग एनी पोजीशन, मोस्टली प्लेइंग ऑन काउंटर अटैक, वी आर प्लेइंग फ्री फ्लोइंग फुटबॉल बेसिकली। जैसे विनी का आई गेस ही इज लविंग प्लेइंग अंडर आर्बेलोआ, बिकॉज उसको एक तरीके से कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जब उसने गोल भी अपना स्कोर किया, ही वेंट टू आर्बेलोआ, सेलिब्रेटेड विद हिम। और मतलब काइंड ऑफ आर्बेलोआ, मतलब कहते हैं ना कि रियल मैड्रिड में we don't need coaches, we need managers. एक्चुअली हाँ। So I guess that's why Arbeloa is a manager. He isn't there to tell the team ज़्यादा कि तुमको क्या करना है. Team will play like however they want. That's all I want to say. एक चीज तो ये भी थी कि मोनाको वाले गेम में सिर्फ 2 डिफेंडर थे जो एक्चुअल डिफेंडर्स थे, मतलब जो पोजीशन में खेल रहे थे। हाँ हमारे लेफ्ट बैक भी कामाविंगा था, राइट बैक पे भी वालवर्दे था। तो वो गेम तो लाइक मतलब प्रॉपर, मतलब डिफेंडर्स तो ये पूरे सीजन ही मतलब एब्सेंस रहे ही हैं। बाकी अभी जैसे राउल एसेंसियो की भी एक रिपोर्ट आई है कि राउल एसेंसियो भी इंजर्ड होके ही खेल रहा है, अभी 6-8 हफ्तों से वो इंजर्ड है। तो मतलब जैसे अच्छा अगर मैं कंपेयर करूँ कि मोनाको का जो गेम था उसको अगर विलेरियाल के गेम से आज वाले गेम से कंपेयर करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे विलेरियाल का एक तो अवे गेम है, और विलेरियाल इस सीजन भाई बहुत क्रेजी फुटबॉल खेल रही है अगर कोई फॉलो कर रहा हो। नहीं, बट निखिल और दे लॉस्ट बाकी रही कपल ऑफ बात, मैचेस, लॉस्ट अ कपल ऑफ मैचेस। जैसे वो कोपा डेल रे से बाहर हो गए, ठीक है, उसके बाद विला रियल, मतलब अभी चैंपियंस लीग में दे आर टीलिंग बिहाइंड सो मच, इवन दो दे आर थर्ड हाँ, इन ला एएक्स से लीगा। हारे हैं रिसेंटली। वो रेसिंग क्लब से हाँ हारे बट हैं, प्लस ला उसके लीगा बाद में एक तो उनका होम भी है। रेसिंग क्लब का तो पता नहीं, एएक्स से हारे हैं वो लोग यूसीएल में। हाँ हाँ नहीं, रेसिंग क्लब से उसमें हारे हैं कोपा एएक्स से डेल हारे बट हैं भाई, कोपा del Rey में। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। बाहर। बट स्पेन में अवे गेम्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं भाई। बहुत टफ होते हैं भाई, बहुत टफ तो लोग। वही है, मतलब जैसे वही आज का देख लो गेम भाई, भी अवे गेम होगा मैड्रिड के लिए। अल्बा सेते के अगेंस्ट जब रियल मैड्रिड खेलने गई थी, इट वाज भाई वेरी डिफिकल्ट गेम। बारसा ने भी उन्हीं को ड्रॉ करा है ना अभी नेक्स्ट राउंड के लिए। हाँ, मैंने मैड्रिड वाली गेम देखी नहीं थी यूसीएल में, बट मैंने थोड़े सा हाइलाइट्स वगैरह देखे थे अगले दिन। तो मतलब गेम में जैसा निशांत ने बोला कि भाई बहुत स्पेसेस थे, वो लोग ट्रैक बैक कर नहीं रहे थे, जैसे तुम लोगों ने बताया ट्रैक बैक कर नहीं रहे थे मोनाको वाले। और उनका शायद मुझे पूरे गेम में उनका जो लेफ्ट विंग था, सोलोविन करके क्या नाम था उसका, रशियन है वो शायद, जिसने हाँ हाँ कलर वाइट करा रखे थे भाई मस्तान दोनों की हाँ। तरह। एमिनेम जो था वो थोड़ा दिख रहा था गेम में उन मोनाको की तरफ से। अदर देन दैट इतना मोनाको मुझे कुछ खास लगी नहीं। हाँ, उन जो गोल स्कोर किया था उनके प्लेयर ने, वो गोल अच्छा था बाय द वे। एक दो चांसेस भी अच्छे थे जिसमें कोर्तवा को कुछ सेव्स करने डिफेंसिव पड़े थे। डिफेंसिव एरर। हाँ, वो तो पूरी सब है उसकी डिफेंसिव एरर गलती था भी। वही मैड्रिड वाला। हाँ तो एक तो ये चीज थी, और उसके अलावा एक और चीज बोली थी निशांत ने कि वी हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस, मतलब वी क्या, मैड्रिड वालों को होल्ड देयर हॉर्सेस। मोनाको लीग में बहुत बुरी चल रही है, बहुत ही बकवास चल रही है।
एक वो अपना गेम आई थिंक जीते ही नहीं थे इससे पहले, 4-5 गेम सारे ही हारते आ रहे थे, आई एम नॉट रॉन्ग, मैड्रिड खेलने से पहले। तो उनका वो तो है ही बेकार। एक बिगेस्ट जो बूस्ट उनको मिल सकता था मैड्रिड के अगेंस्ट वो उसकी, अगर पोग्बा स्टार्ट करता, लेकिन पोग्बा ने स्टार्ट नहीं किया उस गेम में। पोग्बा कुड हैव टर्न थिंग्स थोड़ा सा इन फेवर ऑफ मोनाको। अदर देन दैट भाई उनकी टीम दे वरंट कोहेसिव, मतलब प्रेस करने जा रहे। कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहां पे मैंने देखा कि उनकी बैक लाइन अलग है और फ्रंट 4 अटैकर्स जो हैं वो अलग ही हैं, और बीच में एकड़ का भाई खेत का स्पेस बन रखा है जिसमें मैड्रिड के एग्जैक्टली प्लेयर्स वर प्लेइंग। भाई। और आर्बेओला ने लेफ्ट बैक पे कामाविंगा स्टार्ट किया, विच वाज थोड़ा सा, मतलब तुम उसको अनयूजुअल बोल सकते हो क्योंकि जीत गई मैड्रिड तो तो अच्छा रैल टैक्टिकल याद टूल आ गए। अगर हार जाती तो उसी को बोलते कि भाई ये सब क्या करा रहा है तू, ज्यादा पेप हाँ गार्डियोला मत बन। वही है, मतलब वालवर्दे भी और कामाविंगा भी। आई लव चुआमिनी इस वाले गेम में। चुआमिनी ने बहुत, उसका गेम बहुत अच्छा था। मस्तान तुओनो वाज वेरी गुड, आर्दा गुड, मतलब सारे मैड्रिड प्लेयर्स वर मतलब वेरी गुड। बिलिंगम ने भी गोल मार दिया, विनीशियस वाज, दैट वाज हिज नाइट। एम्बापे स्कोर्ड अ वेरी गुड गोल। प्रेस कर रहे थे वो लोग, दे वर प्रेसिंग, हाई प्रेशर था मैड्रिड की टीम से, मैड्रिड के अटैकर्स। इट इज अ गुड गेम, बट अब देखते हैं विलारियल की गेम के अगेंस्ट लीग में कैसा करते हैं। भाई मेरे को एक चीज मैंने इस गेम से देखी भाई, डीन ह्यूडसन इस गेम में भी टट्टी था वैंशो। डीन ह्यूडसन भाई, मतलब निखिल और निशान दोनों से पूछना चाहूंगा भाई, व्हाट्स हैपनिंग विद डीन ह्यूडसन भाई। दूसरा भाई मोनाको, जैसे सभी लोगों ने बोला भाई, मोनाको इज, मतलब भाई उनका तो भैंचोद कौन खेल रहा था उनकी तरफ से, डायर और केहर खेल रहे थे। वो बहन के लौड़े, वो 10 साल पहले खत्म हो गए थे। वो इट वाज अ इजी गेम भाई एंड गुड भाई। आई थिंक सो आरबीओला, जैसे निशान ने बोला, मैड्रिड नेवर नीड्स अ कोच, दे नीड अ मैनेजर। बट भाई ये बड़ी टीम से खिलाफ नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही आप कोई बड़ी टीम फेस करोगे, जैसे ही कोई आप अच्छी टीम फेस करोगे, यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट अ कोच इज एंड हाउ इम्पोर्टेंट अ टैक्टिकल सिस्टम इज। बट भाई प्रॉप्स टू आरबीओला एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिज विलारियल गेम, इवन दो आई एम 100% श्योर कि भाई मैड्रिड इज गोना लूज अगेंस्ट विलारियल 100% भाई, क्योंकि अवे का गेम है विला, और विला के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, दे हैव टू डू बेटर इन लीग। तो भाई आई थिंक सो, आर एंड वी फटीग ईटिंग भी गुड बहुत बड़ा टुनाइट फैक्टर इन है। टुनाइट्स हेट वॉच? Yeah, it's आज right का here. हेड वॉच राहुल एसेंसियो, कैन यू डू सम फॉर मी? उसके अलावा जो एक और यूसीएल की गेम बची और जो आज हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज एफसी बार्सिलोना। Oh my God भाई साहब भाई, द जितना उछल रहे क्या थे ना ये गेम थी भाई, भाई वो। क्या बजाया है भाई, जितना ये इनका एडमिन उछल रहा था ना, ये इंस्टा और उस पे ट्विटर पे इन व्हील बन रही थी। बड़ी रील काट हाँ रहा था भाई, पता है उससे ही मेरी चढ़ गया भाई। मेरी अगले दिन मेरा पेपर था भाई। अगले दिन मेरा पेपर था एल्गोरिदम और डेटा एल्गोरिदम वगैरह। इतना खतरनाक पेपर था और मैं 1:30 बजे बैठ के मैच देख रहा हूँ। भाई हम लोग डिफेंसिवली इतने पुअर हैं यार, हमारी बॉक्स डिफेंडिंग इतनी, मतलब इतनी ज्यादा इमेच्योर भाई बॉक्स डिफेंडिंग है ना हमारी। बहुत 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 ही। अब लूजी बॉक्स। वो अलग बात है कि स्लाविया प्राहा के प्लेयर्स वर फिजिकलिटी पे अच्छे, लंबे हाँ तगड़े भाई थे, तो सेट पीस उनका वो था, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। वहीं से भाई उन्होंने दोनों गोल टेम्परेचर, निकाले, और दूसरा गोल जो सेट पीस से आया वो लेवेंडोस्की का ओन गोल था। टेम्परेचर काफी बड़ा फैक्टर है भाई फुटबॉल में। अगर आप देखो तो भाई -5 डिग्री, -7 डिग्री में खेलना भाई, व्हेन यू आर नॉट अबे अकस्टम्ड टू हाँ इट भाई। भाई। और भाई उसमें गार्सिया भाई उसमें हाफ भाई एरिक स्लीव में गार्सिया खेल रहा है, मतलब गोट क्या भाई, एरिक खतरनाक गार्सिया बंदा भाई है भाई गोट वो। भाई। भाई एरिक एरिक गार्सिया गार्सिया और इवन जुआन गार्सिया, दोनों भाई, जॉन गार्सिया तो पहनता ही नहीं है कभी फुल स्लीव्स। द गार्सिया ब्रदर्स। गार्सिया ब्रदर्स भाई, इन He दो was भाई। gay, bro. भाई He एरिक was a गार्सिया serial killer, and he bragged about killing. एरिक गार्सिया ने ठान लिया बहुत भाई, क्रेजी। रूड गुलेट को नाम मिटा देगा भाई एरिक गार्सिया। डैम भाई एरिक हाँ भाई, गार्सिया। genuinely भाई भाई फ्रेंकी our best डियोंग, defensive player has फ्रेंकी to be डियोंग our भाई, best defensive। फ्रेंकी डियोंग भाई, ओ भाई, फ्रैंकी डियोंग की बहुत तगड़ी सलाम गेम है थी। मेरा फ्रेंकी लेकिन डियोंग को। शुरू के 20 मिनट थोड़े से ऐसे थे, उसके बाद उन्होंने थोड़ी टेम्पो पकड़नी चालू कर दी थी फ्रैंकी डियोंग ने। पेद्री तो दिख रहा था यार, हल्का सा आउट ऑफ फॉर्म लग रहा था वो उस गेम में। भाई इंजर्ड भी हो मतलब गया वो, उसको बहुत फटीग है अरे तो भाई। वही वो, पेदरी उसको पे इंजरी भाई हो। उसके पिछले वाले गेम पे, सोसिएदाद वाले गेम में चढ़ गया था भाई। अरे कोई पता नहीं कैसे भाई नहीं हुआ वही था, अबे मैं इसलिए बोल वो रहा हूँ, हाँ इंजर्ड बहुत भाई, था। ज्यादा वो फाउल वो कर रहा था, इंजर्ड उसका होके ही पूरा आया था एंकल ऐसा हो गया था भाई। वो सोलर का। भाई। और वही मेरे को वही वही बहुत ही एफपी गंदा फाउल एफपी था की वो। तो कुत्ती बजा दूं भाई मैं, वो सोसिएडाड वाले गेम वाले की।
उस पे तो शायद से उसका वो भी लगा है। वो हाँ भाई, वो तो येलो बहुत ही दिया था, गिल मंजानो था ना गिल उसमें। मंजानो हाँ भाई गिल टॉप भाई, हाँ अबे पीके ने भाई क्या एक मारी नंबर भाई, का। पीके ने भी मारी है उसकी, पता है, पीके ने भी मारी है उसकी। बेलिंगम वो ने तो उसी को बहुत। तो बोला था हाँ हाँ हाँ, पोस्ट वो मैच भी में। याद है मुझे। भाई मतलब, और पेड्री, पता है पेड्री पर उसी मैच से इतना, उस बेचारे को इतनी लगी हुई थी, वो कैसे ही खेलता भाई, मतलब मैं तो भाई काफी वो था भाई, भगवान का अच्छा है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ भाई। फर्मिन लोपेज भाई, ज्यादा अच्छा क्या नहीं हुआ भाई, 1 महीने की इंजरी हो गई यार। अरे तो चाचा, यहाँ पे अभी लोग ला चार लीगा चार नेक पांच टू पांच नेक चल महीने के रही लिए है। बाहर चले जाते हैं, चार चार गावी आता है, गावी चले अबे जाता है, भाई गावी एक ही महीने में गेम चेंज होती है। वही एक भाई, ही। सबसे अभी क्रूशल, सबसे मैड्रिड हमसे क्रूशल महीने में लिटरली गया भाई वो। कितने 1 पॉइंट पीछे हैं। 1 पॉइंट था। अरे भाई देखो, बताओ, 1 पॉइंट नंबर पीछे हैं 7 वो। से लेके नंबर 13 तक सभी 13 पॉइंट पे है यूसीएल पे, अरे वो टेबल है में। यूसीएल अलग लालीगा है। में, अच्छा नहीं नहीं, हेलो, यूसीएल में। हाँ हाँ। बट भाई अगर गेम गेम के थोड़े हेलो। ऑफेंसिव प्लेयर्स की बात करें तो भाई फर्मीन लोपेस का क्या गेम था यार। फर्मीन लोपेस, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन अराउंड फर्मीन लोपेस। हाँ बेस्ट बोल भाई, बोल बोल बोल। European best attacking midfielder right now in the world is Fermin Lopez. It's not Florian Wirtz, it's not Bubblegum, it's not anyone else. It's Fermin Lopez. It's Fermin Lopez. Bhai. Unless you are playing Bruno as a number 10, आई but हैव टू, by Fermin Lopez 20 GA, 20 GA. आई Are you हैव टू kidding me? 20 GA in this season by भाई। Fermin Lopez. और वो भी बेंच से स्टार्ट करके। बेंच से स्टार्ट करके इंजरी में भी रहने के बाद, इंजर्ड रहने के बाद भी भाई। ऐसे गेम्स में आके गेम स्टेट चेंज करना जहां गेम फंसी हुई थी, स्ट्राइकर वाज नॉट गेटिंग द बेस्ट ऑफ इन द अदर बॉक्स, ओपोनेंट्स बॉक्स ऑफ, बाकी ऑफेंसिव प्लेयर्स कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट फर्मीन लोपेज भाई, ही ब्रिंग्स आउट द ट्रेडिशनल नंबर 10 वाला जो एक था ना फ्लेवर, कि भाई हम्म। जस्ट दे टेक अ शॉट, जस्ट दे कैन स्मेल अ शॉट, like goalkeeper, they keep the opponent's goalkeeper on their toes भाई, they can take a shot around the box कहीं से भी। कि ball striking ability is very crazy, और not just ball, like not just on the ball quality, I want to talk about कि भाई how Fermin Lopez की off the ball quality is also very good। sprints वो जितनी मारता है, उसके Yes. शॉर्ट, वो जो शॉर्ट डिस्टेंस एक्सेलरेशन है, जो उसका वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंट्स है शॉर्ट डिस्टेंस में, वो इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे ऑपरेट करता है, मतलब बहुत ही क्रेजी है। प्रेसिंग में ही बॉल रिकवरी इतनी करता है, वो डुअल्स में जाता है, ही विन द डुअल्स, चाहे एरियल हो ग्राउंड डुअल्स हो, ही इज ऑल ओवर द प्लेस भाई। मतलब फर्मीन लोपेज, वी हैव टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन अराउंड हिम, बहुत ही क्रेजी। और ऑल्मो भी आया एंड ऑलमो स्कोर्ड दैट गोल, वो इतना भयानक Banger, गोल था भाई, क्रेजी बैंगर भाई, कर्लर। बैंगर। मतलब ऑल्मो, ऑल्मो या तो चलेगा तो बहुत अच्छा, या तो भाई हगेगा, या तो भाई 100 वही वही फिनिशिंग, वही। जीरो फिनिशिंग, बीच में कुछ नहीं रहता, हाँ बीच में कुछ नहीं है। अबे उसने तो मिस करे थे चांसेस, उस पे मीम वही बने तो, थे भाई, मैं वही पूरी तो कह रहा सोशल हूँ, मीडिया वो मार टैप रही इन थी मिस उसके। करता है, वो टैप इन मिस करता है, बट वो बॉक्स के बाहर से मारता भाई है भाई। भाई एग्जैक्टली भाई, इनकंसिस्टेंसी तो है। और इनकंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो एक प्लेयर जिसके लिए मुझे ऐसा लगा कि दिस गेम वाज टेलर मेड फॉर दैट प्लेयर, व्हिच वाज रैशफोर्ड। आई थिंक रैशफोर्ड को स्टार्ट करना चाहिए था, बट ठीक है, वो मुझे रूनी अब नहीं चला तो ठीक है, बट रूनी को भी मिनट्स मिल गए। बट भाई रैशफोर्ड ने आते ही असिस्ट दे दिया, और उसके गोल कंट्रीब्यूशन इज लाइक वेरी गोल्स असिस्ट बार्सिलोना के लिए, ही इज लुकिंग लाइक अ बार्सिलोना प्लेयर टू मी। वी कैन एक्सटेंड द लोन इज व्हाट आई थिंक, एज अ थर्ड पर्सन व्यू, कि अगर जैसे निखिल मड्रिदिस्ता है, ही इज अ मड्रिड फैन, तो हाउ डू यू सी लाइक रैशफोर्ड परफॉर्मिंग एट बार्सिलोना, मतलब तुझे कैसा लग रहा है निखिल? गोल कंट्रीब्यूशंस तो है भाई उस बंदे के, मतलब लाइक वही है कि फिनिशिंग उसमें इतनी ज्यादा, मतलब मैंने जितना देखा है, मैंने ज्यादा देखे नहीं इसके मैचेस, बट एज ऑफ मतलब जितने भी मैंने देखे हैं उसके हिसाब से तो मतलब भाई रैशफोर्ड एक अलग डायनामिक लाया है भाई पासा में, लेफ्ट जो विंग पे। कि वो नहीं था। मतलब जैसे एक उसमें पेसी भी है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसका मेरे हिसाब से ज्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट था कि बारसा में मतलब उतनी अच्छी उस पे नहीं है, बट स्टिल ठीक ही है मेरे हिसाब से तो। मतलब हाँ रैशफोर्ड को करना तो चाहिए इनको आई थिंक देयर परमानेंट। इज दैट। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई और यूसीएल गेम थी। हमारी नेक्स्ट यूसीएल गेम कोपेनहेगन के अगेंस्ट है, मैड्रिड की बेंफिका के अगेंस्ट है। मैड्रिड तो कौन से, मैड्रिड कितने पॉइंट्स हैं? आई थिंक वो हमसे 3 पॉइंट आगे है ना, 3 या 4 पॉइंट आगे यूसीएल टेबल में। टॉप 8 तो कंफर्म है मतलब। हाँ टॉप 8 तो मतलब है ही, अगर अगला गेम मतलब हो ही जाएगा।
आई थिंक सो। हमारी गेम बहुत डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि कोपनहेगन ने नपोली से भी ड्रॉ खेला 1 मैन डाउन होके भी, और हमारी गेम में भाई फ्रैंकी डियोंग नहीं होगा, सस्पेंडेड है वो, पेद्री इंजर्ड है, पता नहीं है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं। आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक था, निशांत भी जा चुका है और हम इस पे क्लोज करते हैं यार भाई। दिस इज दैट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी ने पॉडकास्ट लास्ट तक देखा या फिर हमारा जो आज का एपिसोड था, आई डोंट नो हम इसको पॉडकास्ट बोले, एपिसोड बोले, व्हाटएवर, बट हाँ भाई, मतलब ड्रॉप कमेंट भाई, कमेंट करो, कुछ बताओ, कुछ बातचीत कर लो यार। हाथ पैर है भगवान के, सही सलामत है, नेट आ रहा है, बाप कमा रहा है, कुछ कर दो कमेंट वगैरह। हम लोग एक सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर आपका टेक बहुत अच्छा होता है ना, तो वी वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन द एपिसोड, मतलब इन रिगार्डलेस हु यू आर, मतलब इफ यू हैव अ गुड टेक, तो हम ऐसा प्लान कर सकते हैं कि वी कैन इनवाइट यू फॉर अ सेगमेंट। तो हाँ, वी अगर कोई चीज सही नहीं भी लगती है, इफ यू थिंक कि हमारा कोई टेक वाज नॉट गुड, तो आप क्रिटिसाइज मतलब करो भाई, कमेंट कर लो भाई, सब्सक्राइब। थैंक यू। भाई आदियोस। डिबेट हो सकती है। आदियोस। आदियोस। आदियोस भाई, 26 जनवरी की सबको बधाइयां जब आएगी वीडियो। ऑल द बेस्ट भाई। हाँ भाई, 26 भाई जनवरी की सबको बधाई, भाई हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद। भाई।